नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था की 16वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे हस्बे मामूल एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। जम्मू से कटरा तक कश्मीर का नंगा हुस्न मेरा मुंह चढ़ाता आया था। ये खित्ता जन्नत नज़ीर यकीनन कुदरत की फयाजी का बेहतरीन शाहकार है। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ों और इनके दामन में बने बागात की कतारें, झरने और इनमें पानी की मटकियां बरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन से टकराते खूबसूरत माहिए और पहाड़ी सिलसिला से अटखेलियां करते झूमते गाते दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेरे और कहीं कहीं इनके किनारे पानी पीती भेड़ें यहाँ के जरे सितारे हैं और चेहरे चांद। ये अलग बात के मफलूकुल हाल ने इन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुँचती ही माजी में खो गया। यादें तारीख की कड़ियाँ मिलाती चली जा रही थी। इन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे 65 के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता जैसे इनकी हरियाली का सबब इन्हीं पाकबाजों का खून तो नहीं, इन्हीं पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मेरी नज़रों में 65 के मुजाहिदों के वो चेहरे घूमने लगे जो 17 दिनों और 17 रातों की खूनरेज और तेज तरीन मुआरका अराई, शब बैदारी, बारूद, धूल और इनके जख्मों से बहते मुक़द्दस खून से लाला रंग हो रहे थे। इनकी वर्दियां अपने शहीद साथियों के खून से लथड़ी हुई थी। इनके जिस्म चलनी चलनी हो गए थे, लेकिन इनका अज़्म हौसला भी इनके कदमों की तरह कभी ना डगमगाया। ये बदरो हुनैन के सिपाही थे जो 1400 साल से मसरूफ़ जिहाद थे, क्योंकि इन्होंने ये सबक पढ़ लिया था कि याद रखो आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बगैर इसके कि वो लड़ाई की किसी ज़रूरत के लिए पैंतरा बदले, तो वो जान ले कि खुदा का गज़ब उस पर नाजिल होगा। वो सीधा जहन्नुम में जाएगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुरान का ये फरमान उन जाबाजों के खून में शामिल था। इन्होंने इन्हीं पहाड़ों की चोटियों से आसमान पर कमंदे फेंकी और ख़ुद शहीद हो गए, लेकिन आने वालों के लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। कटरा कोई ऐसा शहर नहीं था जहाँ क़याम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वो लोग यहाँ के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले उन पुजारियों की फ़ौज ने आबाद कर रखी है जो किसी नीच जाति का वहाँ से गुजर होने पर भी धर्म बरशट होने का रोना रोते लगते हैं। यही वजह है कि बाटड़ नामी गाने बजाने वाली कौम के गांव इनसे अलग तलग है। इन बेचारों का तो मंदिर भी अलहदा है। गो के अब वो रास्ते में हारमोनियम और ढोलक लिए मांगते फिरते हैं, लेकिन लाख सेकुलर होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अभी तक इस बात की हिम्मत नहीं कर सकी कि इन्हें माता के दर्शन करने की इजाज़त दे दें। कागजात और कानून की मोटी मोटी किताबों में यकीनन ऐसी किसी पाबंदी का तस्करा नहीं मिलता, लेकिन गांधी के चेले वो कभी नहीं करते जो कहते हैं और वो कभी नहीं कहते जो करते हैं। शाम को मुझे भी बादल नख्वास्ता सबके साथ मंदिर में जाना पड़ा, जहाँ रात गए तक सरकपाई करने के बाद हम वापस आ गए। रात को एक सराय में क़याम का बंदोबस्त किया। अभी तक मुझे सिवाय उसके और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि मैंने एक फ़ौजी कैंप को मंदिर के नज़दीक रुकते देखा था, जिसमें से एक फ़ौजी मेजर और कुछ सिपाही मंदिर में माथा टेकने आए थे। जितनी देर तक वो मंदिर में रहे मैं किसी न किसी बहाने उनकी जीप का तवाफ करता रहा। उनकी बटालियन मार्ग पर से मिट्टी उतारने के लिए मुझे एक मरतबा उनकी जीप से
रगड़ खाकर गुजरना भी पड़ा था। बटालियन मार्क देकर मैं कम से कम अपने जहन में एक अंदाज़ा कायम करने के कायल हो गया था। कटड़ा से माता विष्णु के मंदिर तक 10 घंटे का पैदल रास्ता था। खच्चर भी एक खास मकाम तक ही जाते थे। रास्ते में हर दूसरे तीसरे मील के बाद कोई ना कोई मंदिर नज़र आता था। इसके अलावा 3-4 मकामात पर सराय भी बनी हुई थी ताकि ज़ईफ़ लोग सस्ता कर या आराम करने के बाद आगे रवाना हो। इसके अलावा 5-6 मकामात ऐसे भी आते थे जहां रुककर मुख्तलिफ रसूमात अदा करनी पड़ती थी। इस सारे रास्ते में दोनों तरफ खाइयों और जंगलात के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कहीं हुकूमत ने बागात भी लगाए थे जिनमें लगे सुर्ख सेब या तो जंगलात में पलने वाले बंदरों की फौज चट कर जाती थी या फिर रास्ते के किनारे लगे दरख्तों से यात्री उतार कर खा जाते थे। सुबह सवेरे हमारा सफर शुरू हो गया। सराय से चंद फरलांग के फासले पर पहले एक तालाब आता था। हर यात्री के लिए लाजिम है कि वो यहाँ स्नान करे। तालाब एक नदी की शक्ल में था जिसके एक कोने में बड़ी बड़ी चादरों का पर्दा जो ना होने के बराबर था थान दिया गया था, जिसके एक समत खवातीन स्नान करती थी और एक समत मर्द। हिंदवाना रसूमात की बेहयाई की बेहतरीन तस्वीर देखने को यहाँ मिलती है। मेरे जहन में रामायण और गीता के वो श्लोक घूमने लगे जिसमें कृष्ण के तालाब में नहाती गोपियों के कपड़े उठाकर भाग जाने का बयान है। उस जमाने में शायद कैमरा नहीं था, लेकिन अब था और आज के भारतीय कृष्ण बड़ी बेबाकी से किसी न किसी बहाने तालाब की दूसरी समत चले जाते और स्नान करती अपनी माओ बहनों के बेहुदा मनाजिर कैमरे की फिल्म पर मुंतकिल कर लेते थे। चंद बूढ़ों के अलावा और किसी को मैंने इस कभी हरकत पर नाक भूं चढ़ाते भी नहीं देखा। मरता क्या न करता के मस्तहक मुझे भी स्नान करने पड़े कि ये तीर्थ स्नात ही माता को श्रद्धांजलि भेंट करने का बेहतरीन तरीका था। ये अलग बात कि सारे रास्ते नज़ले और ज़ुकाम ने जान ना छोड़ी। पूनम वापस पलटी तो उसकी स्याह घनेरी ज़ल्फ़ों से पानी मोतियों के कतरे बनकर टपक रहा था। एक पत्थर पर बैठकर वो अपने बाल सुखाने लगी जहां मैं पहले ही सुकड़ा सिमटा बैठा था। देवी दर्शन की इब्तिदा ही टटरा देने वाली थी। इंतहा न जाने क्या होगी, मैंने कांपते हुए कहा। इंतहा की फिक्र आप ना कीजिए। पूनम की फिक्रे में छुपे एतमाद ने मुझे लर्जा कर रख दिया। तालाब किनारे खड़ी गांव ममताओं को आटे की टिक्कियां खिलाकर वहां से छुटकारा हासिल किया और आगे चल दिए। क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे इसीलिए 2 घंटे के सफर ने ही सबको थका दिया। दोनों बूढ़ियों की हालत तो खासी काबिले रहम थी। रास्ते में दूसरे यात्रियों की तरह हम भी मुख्तलिफ मनाजिर की तस्वीर कशी कर रहे थे। दूरबीन के साथ मैं माता और मौसी जी को खसूसन दावत नज़ारा दे रहा था। वो सब तो पहाड़ों के दामन में रहे छोटे से शहर में गर्क थे, जबकि मैं बड़ी बेचैनी से अपने मतलब की शय की तलाश में था जो नजर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी रास्ते पर जा बजा छोटे छोटे होटल और चाय के खोखे भी बने नजर आ रहे थे जहां यात्री दम लेकर सस्ताकर आगे रवाना हो जाते थे। हमारा रास्ता चेहरों के एक जंगल से पटा पड़ा था। भांत भांत की बोलियां, नगर नगर के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे, नौजवान, खूबसूरत कन्याएं सभी एक दूसरे के संग संग भी एक सरसारी की कैफियत में माता विष्णु के चंकारे लगाती एक दूसरे से अटकेलियां करते आंखें लड़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में बाटड़ाओं की नौजवान लड़कियां तमाम तर हशर सामानियों के साथ हर आने वाले को दावत गुनाह भी देती जा रही थी। चलते कारवां से कोई नौजवान रुकता, किसी लड़की से 2-4 फहश जुमलों का तबादला करता और वो दोनों पहाड़ी सिलसिले में खो जाते। इतने पवित्र स्थान पर भी कैफियत बाज नहीं आते थे। वो था उनका धर्म जिससे वो इंसानियत की इस्लाह करने चले आए थे। 2 घंटे के मजीद जानलेवा सफ़र के बाद बिलाखिर हम लोग अद कबारी मंदिर पहुँचे। यहाँ भेड़िए के बट से मुशाबा एक सुराख सा बना है जिसमें से गुजरकर अंदर मोती तक पहुँचा जाता है। यहाँ एक अजीब व गरीब तमाशा लगा था। कई लोग इस सुराख के नज़दीक जाते और वापस पलट आते। कहा जाता था कि जिसके मन में ज़रा सी भी बेईमानी हो वो इस सुराख से कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये रिवायत खासी कदीम है। पूनम से पहले मेरा नंबर आता था। मैं खुदा को याद करके कुफर गधे में घुस आया और इत्मीनान से अंदर देवी दर्शन करके वापस आ गया।
बाहर निकलने का रास्ता खासा कुशादा था, लेकिन अंदर रश होने की वजह से घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा विश्वास तजर्बों का मोहताज नहीं रहा प्रकाश बाबू, पूनम ने तड़प कर कहा। उसके लहजे की संजीदगी मुझे बसा औकात रुला देती थी। मैं ये सोचकर सहम जाता था कि इस खूबसूरत अलमिये का अंजाम आखिर क्या होगा। मौसी और माता जी का थकावट से बुरा हाल था। हमने आगे जाने का ख्याल छोड़ दिया और रात भी यहीं बसर करने की ठानी। सूरज की सुर्ख टुकड़ी आहिस्ता आहिस्ता कोहिसारों के गोद में डूबी जा रही थी। पूनम मेरे साथ एक कोने में खड़ी दूसरे लोगों की तरह सामने फैले कुदरत के बेपयां हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रही थी। हमारे दाएं हाथ दरख्तों पर चढ़े बंदर हैरत से तमाशा कर रहे थे। अचानक पूनम ने दूरबीन मुझे थमाते हुए कहा, ये सामने क्या चीज हरकत कर रही है? मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। उसकी उंगली के सहमत दौड़ाई तो खुशी से झूम उठा। सामने रडार का एक एंटीना हरकत करता नजर आ रहा था। क्योंकि पूनम के लिए ये चीज नई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही थी। कमाल है, ये क्या है? आओ इस तरफ जाकर देखते हैं। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए बज़ाहिर अनजान बनकर पूनम से कहा और उसका जवाब सुने बगैर उसका हाथ थामे उस सिमत चल दिया जहां से पहाड़ी का दामन नजर आ सकता था। पूनम भी मुतजस्सिस सी मेरे साथ कैंची चली आई। वो मुकाम जहां से हमारे पहाड़ों का दामन नजर आने की उम्मीद थी, बज़ाहिर तो वो बहुत करीब लगता था, लेकिन वहां पहुंचने में हमें कम से कम 1-8 घंटा तो लगा होगा। इसी असना में पूनम ने 2-3 मरतबा मुझे इस किस्से को छोड़ देने को भी कहा, लेकिन मैं उसे हर दफ़ा यही कह देता था, तुमने ही मुझे वो पुरस्कार शय दिखाई थी। अब जब तक मैं इसे करीब से ना देख लूँ वापस नहीं हो सकता। अब हम इस ऊंचे पहाड़ी टीले के पास खड़े थे जहां से हमें ये नज़ारा करना था। मैंने बेसब्री से आंखों से दूरबीन लगाई और मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। सामने भारतीय फौज का इंतहाई महफूज तरीके से कैमोफ्लेज किया हुआ ऑपरेशन रूम मौजूद था। दिल ही दिल में मैं उनके हिफाजती निज़ाम के दाद दिए बगैर ना रह सका, क्योंकि माता विष्णु के मंदिर को जाने वाले मखसूस रास्ते से सिर्फ एंटीना ही बमुश्किल नज़र आ सकता था, वो भी इस तरह के जैसे पूनम ने अचानक एक मखसूस जाविये से नज़ारा किया था। ऑपरेशन रूम के नज़र आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस अजीम कारनामे पर दाद दी और नज़ारा करने में गर्क हो गया। कहाँ खो गए श्रीमान जी? पूनम ने मेरे खांधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। तुम तो ना ही देखो तो बेहतर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दूरबीन उसके हाथों में थमा दी। ये कुछ दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? उसने दूरबीन आंखों से हटाते हुए शिकायत आमेज लहजे में कहा। पूनम, मैं तुम्हारी संगत के एक एक लम्हे को हसीन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सफ़र मेरे लिए जीवन का अमर लम्हा बन जाए, कभी ना बुलाए जाने वाला लम्हा। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पूनम से बातें करने के बहाने मैंने ऑपरेशन रूम की तमाम जज़ियात को अपने जहन में नक्श कर लिया। अब मैं इन्हें पहली फुर्सत में कागज़ पर मुंतकिल करना चाहता था। वापसी पर तन्हाई मैसर आ गई और दुश्मन का ज़ग़म कागज़ के पुर्ज़े की शक्ल में मेरी पतलून की जेब में मुंतकिल हो गया। रात को अद-कोरी पर क़याम करने के बाद अले सुबह हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया। एक मरतबा फिर वही जोश व खरोश, माता विष्णु के जंकारे, खुश फैलियाँ। शाम गए तक हम इस मखसूस मंदिर तक पहुँच गए। माता विष्णु के मंदिर से पहले बीरू का मंदिर आता है, जिसे देखे बगैर आगे गुजर जाना है, क्योंकि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक अगर पहले बीरू का मंदिर देख लिया तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने अलबत्ता ज़रूर गुजरते हुए भी उसे देख लिया था। पूजा की अज़ियतनाक मरहले का आगाज़ होने वाला था। रात गए फिर स्नान का हुक्म मिला। पहाड़ों से आने वाला पानी जो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक कैलाश पर्वत पर बैठे ब्रह्मा के हाथों की उंगली से बह रहा है, यहाँ मुख्तलिफ जगह तालाबों की शक्ल में महफूज है। खैरियत ये गुजरी कि यहाँ खासा रश था। मैंने बाकी लोगों को ख़वातीन की कतार में खड़ा कर दिया और ख़ुद दूसरी तरफ चला गया। जहाँ रश कम होगा वहाँ स्नान कर लूँगा और इस तरह मुझे इस बेहुदा रस्म से निजात मिल गई, वरना मेरे मुंजमद हो जाने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। स्नान के बाद अब माता के दर्शन की बारी थी, इसलिए भी मुश्तरका ख़वातीन और मर्दों की कतारों में खड़ा होना पड़ता है। करीबन 1 घंटे की जानलेवा इंतज़ार के बाद पूनम के बाद मेरी बारी आई। ये मंदिर भी बड़े पुरअसरार तरीके से बनाया गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद
बर्फीले पानी में से गुजरना पड़ता था, जिसके बाद एक चबूतरे पर एक मूर्ति जिसके सर पर सोने का चित्र लगा है, ये चित्र सम्राट अकबर ने रखवा लिया है, जिसके दोनों अतराफ दो हट्टे कट्टे करीमा सूरत पुजारी बैठे हैं। हर आने वाले यात्री नारियल और हस्बे तौफीक पैसे मूर्ति के चरणों पर रखकर उसे शीश नवाएगा। जवाब में उसको नारियल, एक अद पैसा जिस पर पुजारी अपने दांत का निशान लगा देगा। माथे पर चंद्रा तिलक लगाकर पुजारी आगे धकेल देगा, जहां से उसे बाहर निकलना होगा। खुदा खुदा करके ये मराहिल भी तय हो गए। करीबन आधी रात के बाद हम इबादत से फारिग हुए और सराय में चले आए। नींद तो बराए नाम ही थी, क्योंकि सुबह तक भजनों के शोर ने आंख ना लगने दी। कटरा से रवानगी से पहले माता जी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि इन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात करने की ज़रूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मौसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रह गई। बेटा, कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूँ कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। वो मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन तुमने भी महसूस किया होगा कि मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज है। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारे इससे मुतालिक क्या जज्बात हैं। बाबूजी लाअबाली आदमी है, वो तुमसे शायद कभी बात ना कर पाए। बेटा, मैंने दोनों प्रकाशों को हमेशा से एक ही समझा है। तुम हमारे लिए अवतार बनकर आए हो। अगर तुम पूनम से ब्याह कर लो, उसे कबूल कर लो, तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी सीधी बात बता दी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आरी चल रही हो। माता जी ने मुझे बड़े अजियतनाक इम्तिहान में डाल दिया था। मुझे ट्रेनिंग के सारे सबक भूल गए। इन्हें इस लहजे में दो टोक जवाब मिलना चाहिए था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा, बिलाखिर एक फैसले तक पहुंचना ही पड़ा। माता जी, पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम से कम एमए कर ले। इसी असना में मुमकिन है मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ फेर दे। मैंने गोल मोल सी बात कर दी। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ हाँ समझूं। उन्होंने बड़े पुरउम्मीद लहजे में कहा, आप मेरे सब कुछ हैं। आपके हुक्म की सरताबी मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं उसके अलावा और क्या कहता? माता जी ने बेइख्तियार मुझे सीने से लगाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। मैं अंदर ही अंदर कट कर रह गया। कुदरत ने अपने भयानक अलमिये का आगाज कर दिया था और मुझे इससे बहरहाल गुजरना था। मौसी जी और पूनम को उन्होंने ये खुशखबरी खुद ही सुना दी थी। कितनी खुशी हुई थी बेचारों को ये जानकर कि मैंने हाँ कर दी है। मैं ना कहती थी, यहाँ से मांगने वाली हर मन्नत पूरी होती है। पूनम ने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझे घर पहुँचती ही कहा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।